हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स के रूल्स को। आपको जैसे कि पता है कि कल मैंने आर्टिकल चैप्टर को स्टार्ट किया और पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें हमने आर्टिकल्स का बेसिक कंसेप्ट को देखा था। ए, एन और द का कहाँ यूज़ करते हैं, कुछ उसका जो बेस है वो हमने देखा था। और आज जो ये वीडियो है ये पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट 2 जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या देखेंगे, आज हम इनके रूल्स को समझेंगे क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगी ए और एन के रूल्स। पहले हम ए और एन के रूल्स को देखेंगे, उसके बाद हम द के रूल्स जो भी हैं, द का यूज़ हम कब कब करते हैं, कहाँ करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको आर्टिकल्स क्लियर हो जाएगा, जो भी रूल्स हैं वो आपको समझ में ज़रूर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पर यूज़ ऑफ ए और एन, यानी कि कुछ नियम होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से इसको सुनना है। एक एक रूल को मैं पढ़ूंगी एंड हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले ए और एन का यूज में सबसे पहले याद रखना कि जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे पहले हम ए और एन नहीं लगाते। क्या है पहला रूल कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन आपको मालूम होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, ऐसी संज्ञा जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करे। प्रॉपर नाउन का मतलब आप कोई स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हो। जैसे मैं बोलूँ कि राहुल, मैं बोलूँ प्रिया, तो गर्ल में गर्ल क्या है, कॉमन नाउन। उस कॉमन नाउन में मैं प्रिया की बात कर रही हूँ। मैं बॉयज, बहुत सारे बॉय हैं, उनमें मैं राहुल की बात कर रही हूँ, तो राहुल प्रॉपर नाउन हो गया। मैं बोलूँ ताजमहल, तो बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसमें से मैं इंडिया गेट की बात कर रही हूँ। मैं बहुत सारी कंट्रीज हैं, मैं वहाँ पे इंडिया की बात कर रही हूँ। तो यानी कि प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक कोई नाम, तो उससे पहले हम ए और एन नहीं लगाते हैं। पहला रूल नंबर 1 ये याद रखना है। एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है अ राहुल इज माई फ्रेंड। अब देखो आपको सही लग रहा है ये बोलने में, अ राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या हम ये बोलते हैं कि जो राहुल है, राहुल कौन है यहाँ पे, राहुल है प्रॉपर नाउन। हमने डिस्कस किया राहुल स्पेसिफिक लड़के का नाम है किसी, तो मैं बोल रही हूँ और राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे राहुल मेरा फ्रेंड है, यहाँ पे ए लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है अन इंडिया गेट इज फेमस, मैंने क्या बोला, अन इंडिया गेट इज फेमस। तो यहाँ पर इंडिया गेट जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ हम एन नहीं लगाएंगे। दोनों ही सेंटेंसेस क्या है, रॉन्ग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों ही सेंटेंसेस रॉन्ग है। तो ये क्या है कि प्रॉपर नाउन से पहले हम ए और एन नहीं लगाते। लेकिन अगर इसका भी एक और रूल है कि अगर प्रॉपर नाउन को हम एज अ कॉमन नाउन यूज करें तो हम ए और एन लगा सकते हैं। तो इसी में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि अगला सेंटेंस देखो, यहाँ पे है अ राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये तो गलत है क्योंकि ए राहुल हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि शी लुक्स लाइक डैश सिंड्रेला, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, शी लुक्स लाइक अ सिंड्रेला, तो मैं यहाँ ए यूज करूंगी, लाइक अ सिंड्रेला, कि वो सिंड्रेला जैसी दिखती है। तो यहाँ जो सिंड्रेला है वो प्रॉपर नाउन ना होके कॉमन नाउन का काम कर रहा है। तो याद रखना कि अगर प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन हम यूज करेंगे तो हम वहां पे ए लगा सकते हैं, हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल ये था। सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल है कि प्लूरल नाउन जो होते हैं उसमें ए और एन का यूज हम नहीं करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे प्लूरल नाउन है तो हम ए और एन का यूज वहां पे उस केस में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ए और एन का यूज कब किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में किया जाता है, जैसे कि हमने पहले सेशन में डिस्कस किया। तो यहां पर हम केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज करते हैं, नॉट प्लूरल। तो प्लूरल नाउन में हम यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आई बॉट डैश पेंट यस्टरडे। मैं बोलूँगा आई बॉट अ पेंट, मैं बोलूँ आई बॉट अ पैंट्स यस्टरडे। तो पैंट्स क्या है, ये क्या है, प्लूरल है, पैंट्स। ठीक है, एस लगाए तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे होता आई बॉट अ पैंट तब मैं यूज कर सकती थी ए का। ठीक है, लेकिन आई बॉट अ पैंट्स है तो नहीं होगा। ठीक है,
मैं बोलूंगी आई बॉट पैंट्स यस्टरडे, यहां पे मैं क्या लिखूंगी, आई बॉट पैंट्स यस्टरडे, ये ठीक है। आई बॉट अ पैंट्स यस्टरडे ये गलत है, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम ए और एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है कि अगर कहीं पे भी मैनी, सच इस तरह से वर्ड्स हो, ठीक है, मैनी, सच, क्वाइट, वहां पर हम ए और एन का यूज करते हैं। क्या समझ में आया? हमें ये पता है कि हम सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं ए और एन का, और अगर साथ के साथ मैनी, सच, क्वाइट इस तरह के वर्ड्स हो तो हम वहां ए और एन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, यहां पे लिखा है दिस इज सच डैश बिग हाउस, तो मैं क्या लिखूंगी, दिस इज सच अ बिग हाउस। सच के साथ क्या लिखा मैंने, सच अ बिग हाउस, दिस इज सच अ बिग हाउस, ठीक है। जहां पे हाउस क्या है, नाउन है, बिग क्या है, एडजेक्टिव है, और ए क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। और हमने पहले लेसन में ये भी डिस्कस किया था कि अगर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज तो करते हैं, लेकिन अगर नाउन की क्वालिटी को बताने वाला आर्टिकल अगर यूज किया गया हो सेंटेंस में, तो हम आर्टिकल से पहले, जो भी एडजेक्टिव है उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये बात। अगला देखो क्या है, नेक्स्ट में है इट इज डैश क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। अगला क्या है, इट इज डैश क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, वहां पे क्या आएगा, इट इज अ क्वाइट, इट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव, और टास्क क्या है हमारा, नाउन है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि आर्टिकल्स को नाउन के पहले लगाया जाता है, नाउन के पहले लगते हैं आर्टिकल्स, लेकिन अगर नाउन के पहले विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो हम एडजेक्टिव से भी पहले आर्टिकल्स को प्लेस कर देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे टास्क की क्वालिटी क्या है कि टास्क डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट से पहले ए लगा दिया। यहाँ पे हाउस की क्वालिटी क्या है कि वो बिग है, तो बिग से पहले हमने ए लगाया। अगर यहाँ पे बिग नहीं होता तो हम अ हाउस लिखते, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यहां तक हो गया कि अगर सच है, सच अ या फिर क्वाइट अ, मैनी अ, तो हम यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अगला है नंबर या क्वांटिटी बताने में ए का यूज होता है। ए का यूज कब होता है, किसी नंबर या क्वांटिटी को बताने में। कोई नंबर आप बता रहे हो, मात्रा को बता रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे मैं बोलूं यहाँ पर जैसे कि है अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, ठीक है, 100, अ डजन, अ मिलियन, तो ये क्या है, नंबर या क्वांटिटी है, ठीक है। क्या बता रहा है यहाँ पे, आप देखोगे अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, या फिर 100, अ डजन, अ मिलियन, मिलियन, डजन, नंबर, अलॉट, तो यहाँ पे ए का यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है जब किसी वाक्य में समानता को दर्शाया जाए, किसी वाक्य में आप समानता की बात कर रहे हो, सिमिलैरिटी की बात कर रहे हो, तब उस केस में हम ए और एन का प्रयोग बिल्कुल करते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे देखो क्या है, ही एंड आई आर ऑफ अ स्कूल। मैंने क्या बोला, ही एंड आई, मैं एक किसकी बात कर रही हूँ, क्वालिटी यानी कि सिमिलैरिटी की बात कर रही हूं कि वह और मैं और वो आर ऑफ अ स्कूल, हम दोनों एक ही स्कूल से हैं, यानी उसके और मेरे में क्या समान बात है कि हम एक ही स्कूल से हैं। तो जब भी आप सिमिलैरिटी को बता रहे हो उस केस में हम यहाँ पे नाउन से पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल लगा देंगे। जैसे ही एंड आई आर ऑफ द स्कूल ना होके अन स्कूल ना होके अ स्कूल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता। याद रखना कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, जिनको हम गिन नहीं सकते उनके साथ हम ए और एन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो अनकाउंटेबल नाउन का, यहाँ पे एग्जाम्पल है आई हैव अ न्यूज अबाउट हर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है इसमें से, न्यूज। न्यूज क्या है, यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो न्यूज को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। इसी तरह से जैसे नॉलेज, तो नॉलेज भी अनकाउंटेबल है ना। तो ऐसे वर्ड जो अनकाउंटेबल है उनके साथ हम ए का यूज नहीं करते, तो ये सेंटेंस गलत है। मैं क्या बोलूंगी, आई हैव न्यूज अबाउट हर, आई हैव अ न्यूज ना होकर के आई हैव न्यूज अबाउट हर होगा। तो जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ए और एन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है।
जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। अगला देखो, अगला है रेट। रेट के लिए प्रति दर, जब आप किसी चीज की प्रति दर बता रहे हो कि प्रति दर, रेट बताना, दर बताने के लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, ये ऐसे ही याद रखना है। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे, शुगर इज सोल्ड एट 50 अ किलो, तो आप यहाँ क्या बता रहे हो कि जो चीनी है वो 50 रुपए प्रति किलो बिकती है, तो अ किलो यानी प्रति की बात कर रहे हैं ना, प्रति किलो बिक रही है चीनी, तो अ किलो हो जाएगा, ठीक है, अन किलो ना हो के अ किलो। जैसे कि ट्रेन कैन रन एट 220 किलोमीटर्स अन आवर, ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया कि ट्रेन जो है वो 220 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ती है, तो आप किसी दर को दिखा रहे हो। और यहाँ पर आप एक और बात नोटिस करना, यहाँ पर हमने अन आर को यूज क्यों किया। आप कहेंगे कि भाई आर जो है ये तो एच है ना, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो ए ना होकर के एन होगा, क्यों होगा, क्योंकि आर का हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे साउंड की बात करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, मैंने पहले सेशन में भी ये डिस्कस आपसे किया है पार्ट 1 में, कि जब भी आपका वॉवल ए ई आई ओ यू या फिर अ से अनार से लेके अंगा तक, ये वाला जो होता है ए ई आई ओ यू जो भी है, उसमें जो ध्वनि है अगर वो वॉवल की है तब हम क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे आर में हमारा आ आता है, ठीक है, आर आ की ध्वनि आती है आर में, एच साइलेंट होता है, तो यहाँ पे हम एच देखकर ए नहीं लगाएंगे, हम यहाँ एन लगाएंगे, ठीक है, एन आर, तो यहाँ पे एन आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रहे हैं वर्ड को बोलने में तो हम ए का यूज करेंगे, अगर बोलने में वॉवल साउंड आ रहा है किसी भी वर्ड को, किसी नाउन को बोलने में, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे एन आर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो अगला रूल क्या है, अगला रूल है कि जब किसी अज्ञात पर्सन को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो हम ए का यूज करते हैं। क्या समझ में आया, हमें ये पता है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि अ राहुल इज माय फ्रेंड, हम गलत यूज कर रहे हैं, हम अ राहुल या अ प्रिया, अ मेघा, इस तरह से वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब हम किसी अज्ञात की बात कर रहे हैं तो हम अ का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि कोई, मान लो मेरे घर कोई मिलने आया, मुझे नहीं पता कि ये व्यक्ति कौन है, तो मैं बोलूंगी अ मिस्टर सिंह वांट्स टू मीट यू। मान लो मेरे घर में किसी फैमिली मेंबर से कोई मिलने आया तो मैं बोल सकती हूँ कि अ मिसेस प्रिया वुड लाइक टू टॉक टू यू, मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है, तो ए का मतलब यहाँ पे होता है कि कोई, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि कोई मिस्टर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं, या मैं बोलूं कोई मिस प्रिया आपसे बात करना चाहती हैं, तो कोई मिस प्रिया, कोई मिस्टर सिंह, मतलब आपको वो व्यक्ति नहीं पता कौन है, तो अज्ञात किसी व्यक्ति को अगर आप पहली बार इंट्रोड्यूस किसी से करा रहे हो तो हम वहां ए का यूज करते हैं। ए का मतलब यहाँ पे होता है कोई, ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना है। अगला देखो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम किसका यूज करते हैं, ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। जहां भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि वाओ, या फिर जो भी आपके एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, वाओ, हुर्रे, वेरी गुड, ओ गॉड, इस तरह से, जैसे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के एक्सक्लेमेटरी वाले जो वर्ड्स होते हैं वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ पे व्हाट है ना, तो व्हाट के साथ हमने क्या लगाया, अ लगाया, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, मतलब आप एक्सक्लेमेशन को यहाँ पे दिखा रहे हो, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे कुछ रूल्स, 9 इंपॉर्टेंट रूल्स जो ए और एन से रिलेटेड था। सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ कवर कर दी है। इसके बाद हम द के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट देखो क्या है, द एग्स आर सोल्ड बाय डैश डजन। अब क्या आएगा यहाँ पे, अ डजन या एन डजन। हमने क्या डिस्कस किया कि जब आप क्वांटिटी को बता रहे हो, जब आप मात्रा को बता रहे हो, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, अ का यूज करते हैं, अ डजन, ठीक है, यानी कि एग्स को डजन, दर्जन में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था 100, डजन, मिलियन, नंबर, अ लॉट, यहाँ पे हम अ का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डैश नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लीव दिस स्कूल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको, आप वैसे भी कर लोगे, यहाँ पे एन है नंबर, एन है कॉन्सोनेंट की ध्वनि है, तो वैसे भी आप कर लोगे, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, नंबर को बताने में, क्वांटिटी बताने में हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है माई सिस्टर बॉट डैश एक्सपेंसिव साड़ी, माई सिस्टर बॉट डैश एक्सपेंसिव साड़ी। तो यहाँ पे कैसी साड़ी उसने खरीदी, साड़ी क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन है, कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर साड़ी तो खरीदी है, कैसी है, एक्सपेंसिव है, यानी कि एक्सपेंसिव क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, अ या एन, तो यहाँ पर एक्सपेंसिव है यानी ए की ध्वनि आ रही है, एक्सपेंसिव ए। तो मैंने वो बताया था कि जब हम वॉवल का साउंड आ रहा है वर्ड को बोलने पे तो हम अन लगा देंगे, अनएक्सपेंसिव, ठीक है। तो हो गया शी बॉट एन एक्सपेंसिव साड़ी। उसके बाद अगला देखो, इंग्लिश इज डैश यूनिक लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ यूनिक लैंग्वेज या अनयूनिक लैंग्वेज, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है यूनिक, तो जब हम यूनिक की बात करते हैं तो इसका साउंड, इसका यू है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि ए ई आई ओ यू आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, अनयूनिक लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिक का हमको क्या देखना है, साउंड देखना है। और जब हम साउंड की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, साउंड यू, ठीक है। वाई का साउंड आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है, यूनिक, ठीक है, यूनिक। तो यू आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे अ यूनिक लगाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश इज अ यूनिक लैंग्वेज, ठीक है, अ हो जाएगा। नेक्स्ट है वी डिड डैश आवर ऑफ वर्क यस्टरडे, वी डिड डैश आवर, अ या अन आर क्या होना चाहिए, तो आर है, आर, एच साइलेंट है, आ की ध्वनि है, तो जहां पे भी वॉवल की साउंड आ रही हो हम वहां क्या लगा देंगे, एन आर, ठीक है। तो अन आर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, सो गाइज ये थे हमारे ए और एन के रूल्स। अब चलते हैं द के रूल पे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे द के कुछ रूल्स को। सो गाइज अभी तक ए और एन का हमने रूल देखा, और अब हम द की बात करेंगे कि द आर्टिकल का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, क्या रूल्स हैं। सो गाइज ये जितने भी रूल्स हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है ऑलरेडी। आपको क्या करना है गाइज, आपको बहुत ध्यान से एक एक रूल को पढ़ते जाना है और समझते जाना है। जो भी मैं डिस्कस करूँ वो सुनना है और अपने नोट्स बनाने हैं। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला रूल देखेंगे हम, ठीक है, सबसे बेसिक रूल, पहला रूल देखेंगे कि कहीं भी अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हम कर रहे हैं या मटेरियल नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ द हम नहीं लगाते हैं। यहां मैंने लिखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के साथ द, क्या मैंने क्रॉस लगाया है, क्रॉस का मतलब समझ जाना कि हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी मटेरियल नाउन में स्पेसिफिक किसी चीज की बात कर रहे हैं तो हम द लगाएंगे। अब देखो एक एग्जाम्पल बताती हूं, तब आपको ये पहला रूल क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के साथ द नहीं लगाते। जैसे मैंने बोला द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, पहला रूल, पहला एग्जाम्पल देखो, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। इसके साथ ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, क्योंकि गोल्ड जो है, जो मटेरियल नाउन गोल्ड की बात हम कर रहे हैं, उसके साथ द हम नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर इसी गोल्ड को मैं किसी स्पेसिफिक की बात करूं, जैसे मैंने बोला द गोल्ड ऑफ हर रिंग इज 23 कैरेट, मैंने गोल्ड की बात तो यहां की है, लेकिन कौन से गोल्ड की बात की है, जो उसकी रिंग में है, जो उस लड़की ने पहनी है, जो उसकी अंगूठी में रिंग है, उस रिंग का जो गोल्ड है वो 23 कैरेट का है। मतलब क्या समझ में आया आपको कि अगर स्पेसिफिक की बात हो तो ओनली द का यूज होगा। यहाँ पर केवल द का यूज हम करेंगे, ए और एन का यूज नहीं करेंगे। मैंने बोला द गोल्ड ऑफ हर रिंग इज 23 कैरेट, ठीक है। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। ओके, सो गाइज आपको क्या करना है, इसको ध्यान से समझना है। कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है जहां पे हो सकता है कि आपसे इन दोनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको याद रखना है स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो द लगा देंगे, नहीं कर रहे हैं तो द का यूज हम मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के साथ नहीं करते हैं। रूल नंबर 1। चलिए रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, रूल नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी कंफ्यूजन इसमें होती है। ध्यान से समझना कि किसी पहाड़ की रेंज की बात हो रही है, ठीक है, किसी पहाड़ की कोई रेंज, कोई चोटी की बात हो रही है, उसके साथ द का यूज क्या होता है, हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने राइट लगाया है, मतलब द का यूज हम पहाड़ की रेंजेस के लिए करते हैं। जैसे मैंने बोला द हिमालयास,
तो द हिमालयाज बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालयाज के अंदर जो हमारा हिमालयन रेंज है उसके अंदर बहुत सारे पहाड़ आते हैं, बहुत सारे पहाड़, पर्वत, चोटियां हिमालयन रेंज के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे हिमालय के साथ हमने द हिमालयाज जोड़ा। अगला है द एंडीज एंड द ईस्टर्न घाट्स, द ईस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे श्रृंखला रेंज से पहले द लगाते हैं। और इसमें भी एक और बात आपको याद रखनी है कि अगर स्पेसिफिक किसी एक पहाड़ की बात कर रहा हो, एक द्वीप की बात कर रहा हो, किसी भी एक स्पेसिफिक पहाड़ चोटी की बात कर रहा हो, तो हम द नहीं लगाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पे तो द हिमालयाज ठीक था, लेकिन मैंने अगर बोला द माउंट एवरेस्ट, द नंदा देवी, ये क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हम एक पहाड़ की बात कर रहे हैं। तो द माउंट एवरेस्ट के साथ कभी भी माउंट एवरेस्ट के साथ द नहीं आएगा। एक हम इंडिविजुअल स्पेसिफिक पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ हम द नहीं जोड़ेंगे। ये आपको मेन बात, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पहाड़ों की श्रृंखला से रिलेटेड हमारा रूल। अगर कॉमन रेंज की बात है तो द लगा दो, अगर एक इंडिविजुअल किसी पर्वत पहाड़ की बात है तो द हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा रूल आता है बुक से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? बुक से रिलेटेड। जैसे अगर कोई भी किताब है स्पेसिफिक, ठीक है, कोई बुक है, कोई एपिक यानी महाकाव्य, ठीक है, कोई एपिक है, महाग्रंथ है, एपिक है, उसके साथ हम द लगाते हैं। जैसे मैंने बोला द बाइबल, द गीता, द रामचरितमानस, ये क्या है? एक एपिक है। रामचरितमानस एक एपिक है, गीता, बाइबल, ये सब क्या है? किताब है, किसी बुक का नाम है। तो बुक्स के नेम के साथ और जो हमारे एपिक से होते हैं उनके साथ हम द लगाते हैं जब हम स्पेसिफिक की बात कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट, एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अगर इन बुक्स के नेम के साथ किसी लेखक का नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए? किसी लेखक का नाम आ जाए, कोई पोजीशन आ जाए। पोजीशन का मतलब है जहां पे अधिकार की बात हो कि वो किसका है, अधिकार जहां पर आ जाए कि किसकी बुक है, उसकी बुक, मेरी बुक, किसी लेखक की बुक, तब हम द नहीं लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान है, जैसे मैंने बोला द रामचरितमानस, बिल्कुल ठीक है, किसी लेखक का नाम नहीं है। या मैंने बोला वाल्मीकि's रामचरितमानस, तो यहां हमने द का यूज तो किया ही नहीं, क्योंकि यहां वाल्मीकि का नाम आ गया कि वाल्मीकि की रामचरितमानस है। पोजीशन को दिखा रहा है कि उसकी, उन्होंने लिखी है तो उनकी रामचरितमानस है ये बुक। तो अब हम यहाँ पे वाल्मीकि's द रामचरितमानस नहीं लगाएंगे। ये आपको याद रखना है, बेसिक बात, ठीक है। तो तीसरा रूल हो गया बुक से रिलेटेड, पहला था मटेरियल नाउन से रिलेटेड, दूसरा रूल था पहाड़ रेंज से रिलेटेड, एंड तीसरा रूल किससे था? बुक्स एंड एपिक्स से रिलेटेड, जिसमें मैंने जो भी चीजें हैं वो डिस्कस कर ली। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। सुपरलेटिव डिग्री मतलब जो एडजेक्टिव की हमारी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब हाईएस्ट डिग्री किसी को क्वालिटी बताने में हम करते हैं, जैसे बेस्ट, या मैं बोलूं मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, या टॉलेस्ट। तो ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके साथ द का यूज हम करते हैं। क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मैंने बोला वह क्लास में सबसे बेस्ट लड़का है, तो ही इज द बेस्ट। द के साथ मैंने क्या लगाया? सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाया, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही इज द टॉलेस्ट, वो सबसे लंबा है, तो टॉलेस्ट के साथ ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहां पे मैंने द लगाया, ठीक है। यहां पे बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहां मैंने द लगाया, ठीक है। द यूज होता है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? लेकिन अगर डिग्री से पहले, ध्यान से सुनना, डिग्री से पहले अगर पॉजिटिव केस हो तब हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अगर डिग्री से पहले कोई पॉजिटिव केस आ रहा है, केस हमारे होते हैं ना, वहां पर हम क्या लगाएंगे? यूज द का नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैंने बोला आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो ये जो योर है ये है पॉजिटिव केस, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूं। आई एम योर द बेस्ट फ्रेंड हम नहीं लगाएंगे। यहां मैंने द का यूज बेस्ट से पहले नहीं किया, यहां पे बेस्ट से पहले हमने द नहीं लगाया है, तो यहाँ पे बेस्ट क्या? सुपरलेटिव डिग्री, बट पॉजिटिव केस है, इसीलिए हम यहाँ द का यूज नहीं करेंगे। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड,
ठीक है, आई एम योर द बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं इधर, अब चलते हैं हम, अभी हमने सुपरलेटिव डिग्री की बात की, अब हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड रूल। देखो कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड बहुत आसान रूल है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज नहीं करते। कंपैरेटिव मतलब जहां आप कंपैरिजन करते हो, एडजेक्टिव्स में आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं बोलूं कि ही इज टॉलर दैन मी, तो टॉलर, ठीक है, जहां पे ई आर आ जाता है, तो यहाँ पे देखो मैंने बोला आई एम बेटर देन हर, आई एम बेटर देन हर, तो यहाँ पे आई एम द बेटर का यूज मैंने नहीं किया, द का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं करते हैं। लेकिन इसमें भी एक केस है, इसमें भी क्या है, अगर ऑफ द टू दिया हो कहीं पे भी, देखो सिंपल सी बात है, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे कंपैरेटिव डिग्री है और अगर उसके साथ ऑफ द टू लिखा हुआ है तो हम वहां पे द लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सोनिया इज द बेटर ऑफ टू फ्रेंड्स, अब यहाँ क्या आया है, ध्यान से देखो, ऑफ द टू आया, यहाँ पे क्या आया, ऑफ टू आया यहाँ पे, तो यहाँ पे द बेटर के साथ हमने क्या लगाया, द लगा दिया। मैंने बोला ही इज द टॉलर ऑफ द, अब यहाँ पे देखो ऑफ द टू दोनों में ऑफ द आ रहा है, तो यही याद रखना, सिंपल सा रूल है, ऑफ द टू अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है तो हम द लगाएंगे, नहीं आता तो कंपैरेटिव के साथ हम द नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हमने क्यों लगाया द, क्योंकि यहाँ पे ऑफ द टू आ रहा है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, बेटर ऑफ द टू, टॉलर ऑफ द टू, तो यहाँ पे ऑफ द टू आ रहा है तो द लगा देंगे, ठीक है, ये आपको रूल याद रखना है। तो अभी तक कौन सा रूल डिस्कस किया, सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री का रूल डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करें कंपैरेटिव डिग्री का रूल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अगला देखो, नेक्स्ट देखो क्या है, किसी भी देश का नाम अगर आप देखो, किसी कंट्री का नाम, किसी जो भी राज्य है, तो उसके साथ हम द नहीं लगाते, ठीक है, मैं द बिहार नहीं बोलूंगी, मैं द इंडिया नहीं बोलूंगी, तो याद रखना देश का नाम अगर आप बोल रहे हो, किसी राज्य का नाम जब आप बोल रहे हो तो हम वहां पे द नहीं लगाते हैं। एक राज्य को छोड़ के यहां मैंने लिख दिया है, एक्सेप्शनल है द पंजाब, अगर पंजाब आता है तो द लगेगा, पंजाब के साथ हम द यूज करते हैं, बाकी किसी भी देश, किसी कंट्री, किसी राज्य के साथ हम द नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए अगला रूल देखो, अब 6 वाला रूल हो गया, 7 वाला रूल जो है इसी से रिलेटेड है, देशों से रिलेटेड है 7 वाला रूल। 7 वाला रूल कह रहा है कि अगर देश का नाम कई शब्दों से जुड़ा है, अगर एक देश का नाम अलग अलग शब्दों से जुड़ के बना है तो हम द लगा देंगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे देखो द के साथ क्या लगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कई सारे शब्दों से बना है, ये क्या है, कई सारे शब्दों से बना है, तो हम इसके साथ द लगाते हैं। या मैं बोलूं द यूनाइटेड किंगडम, अब ये 2 शब्द से मिला है, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसके साथ हम द लगाएंगे, अदरवाइज हम द राज्य देश के साथ नहीं लगाते, ठीक है। अगला है भाषा के साथ द का यूज नहीं होता, बस सिंपल, भाषा कोई भी लैंग्वेज है तो हम ये नहीं बोलते कि आई एम स्पीकिंग द इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग द हिंदी, नहीं बोलते ना, द इंग्लिश, द स्पीकिंग, हम इंग्लिश बोलते हैं, तो किसी भी भाषा के साथ द का यूज हम नहीं करते, सिंपल है। अगला नेक्स्ट आता है 9 पॉइंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कोई या कोई इन्वेंशन है, उसके साथ हम द लगाते हैं, जैसे द गिटार, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है, द गिटार हो गया, ठीक है, द पियानो हो गया, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम द लगाते हैं। और जैसे द एक्सरे हो गया, इन्वेंशन है, एक्सरे का निर्माण किया गया तो द एक्सरे। मैं बोलूं द टेलीफोन, टेलीफोन का भी तो निर्माण किया गया है, उसका आविष्कार किया गया है, तो इनके साथ हम द लगाते हैं, ठीक है, सिंपल। अगला ऑर्डिनल से पहले द हम क्या करते हैं, लगाते हैं, नहीं लगाते, बिल्कुल लगाते हैं। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट ऑर्डिनल्स नंबर, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ फिफ्थ, ये जो है ये ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल्स के साथ हम हमेशा द लगाएंगे। जैसे मैं बोलूं रवि इज द सेकंड रनर अप, ठीक है, मैं बोलूं रवि इज द सेकंड रनर अप, अब सेकंड के साथ मैंने क्या लगाया, द, पहले सेकंड से पहले क्या आया, द आया, तो ऑर्डिनल नंबर से पहले हम द लगाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके साथ द लगेगा, ठीक है।
अगला देखो, नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा सा रूल है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम उसकी बात करते हैं, दिशाओं की बात करते हैं, डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो हम उसके साथ द लगाते हैं, ठीक है। जैसे द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द लगाएंगे। लेकिन इसके साथ भी एक क्या है, ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, अगर इन दिशाओं के साथ किसी जगह का नाम आ जाए, कोई प्लेस आ जाए, तो हम द नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, अगर मैं लिखूं केवल द साउथ, तो द साउथ डायरेक्शन को बता रहा है, बिल्कुल ठीक है, द लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं द साउथ एशिया, तो द साउथ एशिया में आप देखोगे कि यहाँ पे प्लेस, एक जगह का नाम है एशिया, तो इसके साथ हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसके साथ हम द नहीं लगाएंगे। ये आपको याद रखना है। अगर 10 दिशाओं के साथ द है तो द लगा दो, ठीक है, द है सिंपल दिशाओं का नाम है। अगर कोई जगह का नाम है उसके साथ, तो द हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगला देखो, अगला है रिवर्स। अब देखो, ये जो 12 वाला पॉइंट है, इसमें मैंने सारा ऐड कर दिया है, मैं यहाँ नहीं लिख सकती थी स्पेसिफिक, लेकिन आपको ये दिमाग में अपने रखना है, ठीक है, जो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ ये चीज। यहाँ पे देखो क्या है, रिवर का नाम। अब रिवर्स के नेम में द गंगा, द यमुना, जितनी भी नदियों के नाम हैं उनके साथ द लगाते हैं। न्यूज़पेपर का नाम, जैसे आपने सुना होगा द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नव भारत टाइम्स, तो न्यूज़पेपर के नेम के पहले द लगाया जाता है। सी का नाम है सागर, ठीक है, अरेबियन सी, ठीक है, बहुत सारे सी है, तो ओशियन है, द पैसिफिक ओशियन हो गया, ठीक है। तो सी है, ओशियन है, जैसे महासागर है, समुद्र है, इनसे पहले हम द लगाते हैं। बे का मतलब क्या होता है, मुहाना, ठीक है, कोई मुहाना, जैसे द बे ऑफ बंगाल हो गया, है ना, तो वहां पे बे, मुहाने के नाम के साथ द लगता है। ये सिंपल बातें हैं जो याद रखनी है। कैनल है कोई, ठीक है, कोई किसी कैनल का नाम है तो उसके साथ लगाते हैं। मैगजीन का नाम है कोई, मैगजीन के नेम के साथ द आता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो यूनिक है हमारे आसपास, जो यूनिवर्सल चीजें हैं, जो यूनिक है, उनके साथ हम द लगाते हैं। जैसे द अर्थ, अर्थ के साथ द अर्थ आता है, द सन, द मून एंड इन, जैसे जो भी यहाँ पे यूनिक चीजें हैं, अर्थ, सन, मून, इनके साथ भी क्या आता है, ऑलवेज द आता है, ठीक है। सो गाइज, ये थे द से रिलेटेड कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट रूल्स जिनको मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ए एंड द तीनों के रूल से आप परिचित हो गए होंगे। एंड जो अगला सेशन में लाऊंगी उसमें हम क्या करेंगे, आर्टिकल से रिलेटेड अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो जरूर सेशन में बने रहना, अगला सेशन जरूर देखना। और कोई भी फीडबैक, कोई भी आपको सजेशन देना है वीडियोस के रिगार्डिंग, टॉपिक के रिगार्डिंग, एनीथिंग, आप मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड टेलीग्राम से जरूर जुड़ सकते हो आप, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मिल जाएगा, तो जरूर जुड़ना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।